तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बोरिंग साइकिल विद G7071। जो मेरा लास्ट लेक्चर था, लास्ट जो मेरी वीडियो थी, वो हमने बोरिंग ही ऑपरेशन किया था, बट वो हमने G0 और G001 के साथ किया था। तो इसकी एक साइकिल भी है, तो हम इसको G7071 में यूज़ करेंगे, जो कि कैंट साइकिल है। तो इसका प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं अपनी ड्राइंग को। तो ड्राइंग में ये एक स्टेप टर्निंग का पार्ट है। इसका जो इनसाइड डायामीटर जो हमें रिक्वायर्ड है वो है 50 मिलीमीटर, ठीक है। इनसाइड डायामीटर जो इसकी लेंथ है वो है 40 मिलीमीटर। अच्छा, अब ये जो 25 मिलीमीटर है ना, ये मैं आपको बता दूं कि क्या चीज़ है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे इस चैनल पे जाएं और मेरी पिछली वीडियो देखें, जिस पे मैंने जो है वो ड्रिलिंग का ऑपरेशन बताया था G00 और G01 के साथ, और फिर उसकी साइकिल G74 के साथ भी। तो मेरी वो वीडियोस देखें, क्योंकि देखिए जब हमने इनसाइड बोर करना होता है ना, तो हमें जाहिर बात है कि बोरिंग बार ने ही ये काम करना है, इनसाइड बोर करना है ना। तो बोरिंग बार यूज़ करने से पहले हमने इनसाइड डायामीटर कोई ना कोई बनाना होता है, ताकि हमारी जो बोरिंग बार है वो इजीली जो है वो अंदर जाकर इस बोर को फिनिश कर सके। तो वो जो इनसाइड जो होल होता है वो हम कर लेते हैं ड्रिल से, कि पहले हम स्पॉट ड्रिल करते हैं, उसके बाद कोई अंडर साइज ड्रिल लगा दिया। एग्जांपल ये हमने 25 का साइज़ बनाया हुआ है, किससे? अपने ड्रिल बिट्स के साथ। तो हमने सेंटर ड्रिल करके 10 का ड्रिल लगा लिया, फिर उसके बाद 12 का, फिर 15 का, 16 का, ऐसे ही करते करते लास्ट जो हमारा ड्रिल बिट का साइज़ था वो 25 का। ओके, तो वो हमने 25 के साथ इनसाइड डायामीटर ये वाला हमने निकाल लिया, लेकिन जो हमें रिक्वायर्ड है वो है 50 मिलीमीटर। तो अब हमने क्या करना है, ड्रिल के बाद 50 मिलीमीटर का जो ये है साइज़ वो हमने बनाना है, और उसकी लेंथ है 40 मिलीमीटर। तो आज हम पढ़ेंगे, लास्ट जो मेरी वीडियो थी हमने यही काम किया था G00 और G00 के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने बोरिंग जब यूज़ करनी है तो उसमें हमने कैंट साइकिल जो होती है उसका यूज़ किस तरह करना है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं G71, ठीक है, जो कि रफिंग साइकिल है, और G70 जो है वो फिनिशिंग साइकिल है। तो इस G70 और 71 कैंट साइकिल हैं। अगर इनको आपने देखना चाह रहे हैं कि मैंने किस तरीके से इसको अपने एक वीडियो में आपको डिटेल में समझाया, तो मेरे इस चैनल पर जाएं और मेरी वो वीडियो पे आप लाजमी देखें कि मैंने इसको किस तरीके से डिटेल में ब्रीफ किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हम इसकी फॉर्मेट की बात करते हैं तो G71 में जो U है, U का जो फंक्शन है वो है डेप्थ ऑफ ईच कट, और फिर उसके आगे R में जो आपका फंक्शन आएगा वो आएगा रिट्रैक्शन का, कि रिट्रैक्शन लेवल इसका कितना, वो अमाउंट हम यहाँ पर रखेंगे। ओके, अगेन आपने इसको लिखना है दूसरे ब्लॉक में। दूसरे ब्लॉक में फर्स्ट में P आता है। P का फंक्शन जो है वो आपकी फर्स्ट नंबर ऑफ ब्लॉक है, यानी कि आपके प्रोग्राम की जहाँ से टूल आया है रैपिडली, और जो उसकी फर्स्ट लाइन है जहाँ से उसने टूल ने परफॉर्म करना है, कटिंग करनी है, G01, 2, 3 कुछ भी हो सकता है कोड के साथ, तो वो ब्लॉक आपने लिखना है, ठीक है, या उसका नंबर लिखना है, सीक्वेंस नंबर। क्यों में देखिएगा कि लास्ट नंबर ऑफ ब्लॉक आ जाता है, कि जहां आपका जो है वो जी एक्सिस का काम ख़त्म होता है, चाहे वो ऊपर की हम बात कर लें या इंटरनल डाई की बात कर लें, कि जो लास्ट लाइन का नंबर आ जाता है आपका या ब्लॉक का, वो भी इसका यहाँ पर हम नाम लिख सकते हैं। ब्लॉक मतलब जितनी आप लाइंस लिख रहे हैं उसको ब्लॉक भी कह सकते हो, उसको लाइन भी कह सकते हो। अच्छा, यू एक्सिस में फिनिशिंग अलाउंस आ जाता है आपका, क्योंकि देखिए G71 है, इसकी परफॉर्मेंस है कि ये आपका जो है वो रफ काम कर रहा है, ये रफिंग साइकिल है आपकी। तो जब आप रफ काम करते हैं तो डेफिनेटली आप फिनिशिंग अलाउंस छोड़ेंगे। अब एक्स एक्सिस का फिनिशिंग अलाउंस मतलब डाई का एक्स एक्सिस आपका वर्टिकली होता है ना, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये डाइज आ जाते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो। तो कहते हैं कि अगर आपने फिनिशिंग मार्जिन छोड़ना है अपने डाई के अंदर तो यहाँ पर वो आप छोड़ सकते हैं। और अगर आपने जी एक्सिस मतलब डब्ल्यू एक्सिस, तो अगर आप इसकी लेंथ में भी मार्जिन चाहे फिनिशिंग, तो वो भी छोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर वो अमाउंट लिख देंगे। तो ये आपका एक्स एक्सिस का मार्जिन आ जाता है फिनिशिंग मार्जिन, और ये जी एक्सिस का मार्जिन आ जाता है यहाँ पर। तो छोड़ सकते हैं, अगर नहीं भी छोड़ते आप तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद एफ से यहाँ पर फीड, ठीक है,
कि आपकी कितनी फीड होनी चाहिए ये काम करते हुए, टूल की कितनी स्पीड होनी चाहिए, फीड से मुराद ये है। ठीक है, तो ये था इसका फॉर्मेट। अब हम देखते हैं कि हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। और 0001 प्रोग्राम नंबर 1 आपका, G21 फॉर मेट्रिक सिस्टम, G99 फॉर रेवोल्यूशन पर फीड पर रेवोल्यूशन, और G97 कांस्टेंट सरफेस स्पीड ऑफ M04 या 3 भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। और स्पिंडल की स्पीड एग्जांपल हमने यहाँ पर 1000 सेट कर ली। उसके बाद यहाँ आ जाएगा आपका कूलेंट ऑन हमने करना है, वो कर लें। टूल नंबर एग्जांपल ये आपका 3 है, तो ऑफसेट नंबर भी 3 किया हुआ है आपने। अब G00 या G0 के साथ आपने कॉल करनी है। अब देखें, डेफिनेटली जब आपने बोरिंग का ऑपरेशन करना है अपने वर्क पीस पे, तो आपने बोरिंग का ही इंसर्ट यूज़ करेंगे, बोरिंग की जो टूल बार है वही यूज़ करेंगे। अब उसमें देखने वाली ये चीज़ है कि बोरिंग बार आपकी, उसका जो कटिंग एज है, जो इसकी इंसर्ट है, जो इसकी टिप है, वो अपर साइड पे है या कि वो डाउन साइड पर है। क्योंकि देखें, इसने, इस बोरिंग बार ने इस बोर के अंदर जाना है और इसका जो एक्चुअल साइज है 50 जो हमें रिक्वायर्ड है वो बनाना है। ठीक है, जिसके लिए हमने इनर साइज जो है वो इनसाइड डायमीटर अभी 25 मिलीमीटर किया हुआ है अपने किसी ड्रिल से। तो अब अगर आपकी पोजीशन ये है, नंबर 1 इसकी जो इंसर्ट है, कटिंग है जो ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज़ हैं एक्स एक्सिस की वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगी। और अगर इसकी पोजीशन इस तरह की है कि उसकी जो डायरेक्शन है इंसर्ट की वो नीचे की तरफ है, देन जो आपकी एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि देखें, ये इन केस आपका वो जो बोरिंग बार है वो है, ठीक है, और ये इसका रेफरेंस है, एक्स एक्सिस का भी और जेड एक्सिस का भी ये सेंटर है। अब जस्ट आप ये ओरिजिन पॉइंट को क्रॉस करती है ना आपकी टूल या बोरिंग बार, तो आपका जो एक्सिस है ना उसकी जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव में आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप इससे ऊपर हैं रेफरेंस पॉइंट से और आपकी बोरिंग बार यहाँ पर परफॉर्म कर रही है, तो सारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमने ये नेगेटिव वाली यूज़ करनी है। एग्जाम्पल, ये जो बोरिंग बार है हमने ये वाली यूज़ करनी है। तो G0 के साथ X माइनस में आएंगे, X माइनस में आएंगे, कितना आएंगे? 25 बना हुआ आपका साइज। किसने बनाया? ड्रिल ने। इससे पहले जो ऑपरेशन किया था ड्रिल का। तो X माइनस 25.0 पे आप आ गए। हमने कहाँ तक जाना है? 50 तक जाना है, यानी कि अभी 25 मिलीमीटर इसमें मज़ीद मार्जिन है, जो कि हमने इस बोरिंग बार से, इस जो हमने अभी साइकिल लगानी है यहाँ पर G71 कैंट साइकिल, उसके थ्रू हमने इसको रिमूव करना है मटेरियल को सारा। तो 25 पर, और Z जो है वो पॉजिटिव में 5 मिलीमीटर हमने सेफ रख लिया। मतलब आपकी जो ये बोरिंग बार है वो होम रेफरेंस से आई वर्क रेफरेंस पर, ठीक है, और ये 5 मिलीमीटर यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है सेफ वो पीछे है, और जो साइज़ है आपका वो -25 आया। रीज़न क्या है? हमने ये वाली जो है वो कंडीशन उस पर अप्लाई की हुई है। उसके बाद यहाँ हमने कोड एक्टिव करना है G71 का। G71 में U का फंक्शन है डेप्थ ऑफ कट। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल 1 मिलीमीटर का डेप्थ ऑफ कट ले लिया, तो U के आगे 1.0। अगर मैं चाहता हूँ कि डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा है, हम कम रख लें, तो उससे क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ पासेस ज़्यादा हो जाएंगे, आपका जो साइकिल का टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। जो प्रोग्राम इन केस एग्जांपल 1 मिनट में ख़त्म हो रहा है, तो वो हो सकता है कि 3 से 4 मिनट ले लें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने यहाँ पर बिल्कुल ही एक किस्म का कह लें कि 2 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर ही डेप्थ ऑफ कट रख लेना है। ये कंडीशन है आपकी मटेरियल की, ठीक है। अगर जब वो सॉफ्ट मटेरियल है तो आप उसको 3-4 मिलीमीटर भी कट कर सकते हैं, क्योंकि देखें, जब आप टर्निंग सेंटर के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, अगर आपने डेप्थ ऑफ कट 1 मिलीमीटर का दे दिया तो इसका मतलब है कि 2 मिलीमीटर, क्योंकि वर्क पीस आपका डायगोनल है ना, काम कर रहा है कि जो कट यहाँ लग रहा है तो वो डेफिनेटली वो 360 पे घूम रहा है आपका वर्क पीस, तो वो कट यहाँ पर भी लग रहा है उसके ऑपोजिट साइड पे भी।
तो कट डबल हो जाता है। अगर यहाँ पर आपने दिया 2 मिलीमीटर तो वो 4 मिलीमीटर इंसर्ट के ऊपर कट लगेगा। तो अगर सॉफ्ट मटेरियल है तो आप उसको 3-4 मिलीमीटर भी कर सकते हैं, और अगर हार्ड मटेरियल है तो फिर आप उसको पॉइंट्स के अंदर भी कट दे सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, पॉइंट्स के अंदर अगर आप कट देते हैं तो आपका प्रोग्राम लेंथी हो जाएगा, उसके साइकिल्स जो हैं वो ज़्यादा बन जाएंगे। तो ये एग्जांपल मैंने राउंड फिगर ले ली 1 मिलीमीटर। पॉइंट्स में भी जब हम देंगे तो हम किस तरह देंगे, 0.5। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप। तो चूंकि ये एग्जांपल है तो हम इसको 1 मिलीमीटर भी कर सकते हैं, 0.5 भी। तो एक्चुअल में परफॉर्म जब आपने करना है अपने मशीन के ऊपर, अपने कंट्रोलर के ऊपर, तो फिर कोशिश ये करनी है कि कम से कम आप जो है वो डेप्थ ऑफ कट दें इधर, या मुनासिब दें। तो 1.0 डेप्थ ऑफ कट मैंने यहाँ डिसाइड कर ली कि ईच कट मेरा जो है वो डेप्थ ऑफ कट 1.0 लगेगा, 1 मिलीमीटर का लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका एड्रेस आएगा वो आएगा आर में आती है इसकी रिट्रैक्शन, कि जब वो डेप्थ ऑफ कट ले ले तो फिर रिट्रैक्ट कितना हो, तो हम उसको कहते हैं कि यार आप 0.5 हो जाओ रिट्रैक्ट। ठीक है, अब देखें रिट्रैक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका टाइम ड्यूरेशन साइकिल का, कि आप देते हैं रिट्रैक्शन। पहले मैं समझा दूं कि देखें ये आपका इनर साइज है ना, यहाँ पर आपने उसको कहा कि 1 मिलीमीटर का डेप्थ ऑफ कट ले, और जाहिर बात है अब रिट्रैक्शन ये ऊपर को होगी, तो जब ऊपर होगी फिर आप टूल को बाहर निकालेंगे, फिर मजीद डेप्थ ऑफ कट देंगे, फिर इस साइड पे आएंगे, फिर आप उसको ऊपर लेकर जाएंगे। ये जो इसका लेवल होगा ये रिट्रैक्ट लेवल है इसका, कि एक कट को कंप्लीट करके टूल का ऊपर उठना, ये रिट्रैक्ट है लेवल इसका। तो अगर आप उसको रिट्रैक्शन लेवल में 0.5 देंगे तो इसका मतलब ये है कि टाइम आपका ड्यूरेशन जो है वो कम लग रहा है, क्योंकि आपने इसको कहा ज़्यादा ऊपर नहीं उठना, जस्ट आप कट को करो और कंप्लीट करके उससे 0.2 0.5 जो है वो अबव जाओ और बाहर आ जाओ। अगर यही आप रख देते हैं 1.0 1 मिलीमीटर, तो वो 1 मिलीमीटर में आएगा। जब 1 मिलीमीटर आएगा तो उसको टाइम लग जाएगा। टाइम खैर ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी सेकंड्स भी जो है वो आपकी, क्योंकि मैस प्रोडक्शन मशीन्स होती हैं तो बहुत मैटर करता है। तो कोशिश करें कि रिट्रैक्शन कम से कम रखें। उसके बाद यहाँ पर अगेन G71, मैं आपको फिर एक बात कहना चाहूँगा कि G70 और G71 जो होता है वो आपका फिनिशिंग साइकिल के लिए यूज़ होता है, और G71 आपका रफिंग साइकिल के लिए यूज़ होता है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है वो मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, वो जाकर मेरे चैनल पर पिछली वीडियोस देखें, उसमें मैंने बड़ी डिटेल में जो है वो ब्रीफ किया हुआ है G70 और 71 को। अगर आप वो मेरी वीडियोस देख लेते हैं और वो आपको समझ आ जाती है तो फिर ये भी आपको ये किस्म का आप कह लें कि आपका रिवाइज़ हो जाएगा। ठीक है, तो जब रिवाइज़ होगा तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम बोरिंग के अंदर भी G70 71 किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो G71 अगेन यहाँ पर लिखेंगे, G71 नेक्स्ट ब्लॉक में भी लिखेंगे, P आ जाएगा। अब P मैंने बताया था कि आपका सीक्वेंस नंबर आ जाता है ना, तो फर्स्ट सीक्वेंस नंबर कौन सा है वो हमने लिखना है, या फर्स्ट नंबर ऑफ ब्लॉक कौन सा है वो हमने लिखना है। तो एग्जांपल भी मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद Q आता है, Q को भी अभी मैं डिस्कस नहीं करता। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है U और ये W। U में मैंने बताया था कि आपका एक्स एक्सिस का अलाउंस है। एक्स एक्सिस मतलब आपके डाया का, चाहे वो एक्सटर्नल डाया है चाहे वो इनर डाया है, तो उसमें अगर आपने फिनिशिंग मार्जिन छोड़ना है तो वो छोड़ सकते हैं, अगर नहीं छोड़ना तो इसको 0.0 कर दें। और इसी तरीके से उसके बाद आता है W। W मतलब Z एक्सिस की वो लेंथ पूछ रहा है, इसके अंदर आपने कुछ मार्जिन छोड़ना है, या मैं एग्जैक्ट उसको 40 बना दूँ। हमने उसको कहा कि इसमें भी मार्जिन ना छोड़ें, आप उसको ऐसा करें एग्जैक्ट 40 बना दें, तो हमने उसको कहा W भी 0.0 और X मतलब डाया भी 50, हमें एग्जैक्ट 50 चाहिए, इसके अंदर भी कोई मार्जिन नहीं छोड़ना। उसके बाद यहाँ आ जाएगी फीड आप उसको दें 0.2 की, 0.1 की, 0.3 की। अब बात करते हैं कि P और Q में क्या आता है। तो P में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी जो सीक्वेंस की फर्स्ट लाइन है या फर्स्ट ब्लॉक है उसका नंबर आ जाएगा, और Q में आपका जो आपकी जो सीक्वेंस का लास्ट लाइन नंबर है वो नंबर आ जाएगा। तो जब हमने फर्स्ट सीक्वेंस नंबर लिखना है ना, तो हमने नंबर हमेशा n से शो करना है। ठीक है,
अब n एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ 1, तो हमने N01, ये कोई कोड नहीं है, ये सीक्वेंस नंबर है, ठीक है, ये एक आपके ब्लॉक का नंबर है। जिस तरह आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो सीरियल नंबर आ जाता है उसका, कि सीरियल नंबर 1 ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, सीरियल नंबर 2 ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। इसी तरीके से ये सीक्वेंस नंबर है, सीरियल नंबर है एक, तो ये जस्ट आप लिखेंगे, असल में ये आपका कोड है G1 X, एक्चुअल साइज क्या है -50। मैं -50 की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने बताया कि हमने जो सिलेक्ट किया हुआ है अपना इंसर्ट, उसकी जो कटिंग की जो इंसर्ट है, जो डायरेक्शन है वो इस तरह की है, तो इस तरह की है। तो अगर ये आपका सेंटर है तो सेंटर को आपके टूल ने क्रॉस कर लिया, इस वजह से आपकी जो यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो नेगेटिव में आ रही है। उसके बाद कोई स्टेप तो नहीं है, स्ट्रेट बस बोरिंग ही है। तो z माइनस कहाँ तक जाएगा 40, तो उसको हमने 40 दे दिया, 40.0 एंड ऑफ ब्लॉक। तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ ब्लॉक, यानी कि सीरियल नंबर या सीक्वेंस नंबर 2। इस ब्लॉक की 2 लाइन्स ही बनी है ना, तो ये 2 हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, चलें पहले इसको समझ लेते हैं कि देखें, अब इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ ब्लॉक या नंबर ऑफ सीक्वेंस का नंबर इसको चाहिए फर्स्ट का। तो फर्स्ट आपका जो नंबर है सीक्वेंस का वो 1 है, तो यहाँ पर हमने 0 1 लिख देना है p के आगे। तो लास्ट सीक्वेंस का नंबर क्या है 2, तो यहाँ पर हमने 2 दे देना है। एग्जाम्पल इसकी 10 लाइंस बनती हैं, तो हमने यहाँ से साथ साथ सीक्वेंस नंबर भी लगाते जाना है, और लास्ट का जो सीक्वेंस का नंबर होगा वो यहाँ आ जाएगा, जो फर्स्ट सीक्वेंस का नंबर होगा वो यहाँ आ जाएगा आपका। अब दूसरी बात ये है कि उसने हमसे जस्ट सीक्वेंस का नंबर पूछा है, उसने हमें ये नहीं कहा कि आप साथ साथ नंबरिंग भी करते जाएं। ठीक है, कि एग्जाम्पल इस प्रोग्राम की 10 लाइंस बनी है तो आप उसको 10 लाइंस साथ साथ, तो इसमें भी टाइम वेस्ट होता है कि आपने हर सीक्वेंस का नंबर भी लिखना है। तो हर ब्लॉक का नंबर लिखने से बेहतर ये है कि आपको जब उसने कहा है कि आपने जस्ट यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक का नंबर लिख दें और लास्ट सीक्वेंस का ब्लॉक का नंबर लिख दें, तो हम इसको कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने जब देना ही यहाँ पर नंबर है तो हम स्टार्टिंग वाला ही नंबर, एग्जाम्पल इसको 10 से शुरू कर देते हैं, तो फिर हमें यहाँ पर उसका ब्लॉक का जो नंबर है वो भी हमें 10 देना पड़ेगा। लास्ट बेशक इसकी 2 लाइंस है, लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि यार ये 100 है। ठीक है, हमने सीक्वेंस का नंबर देना है, कोई भी दे दें, तो फिर हमें यहां पर भी 100 ही देना पड़ेगा। अब देखें, एक और बात मैं इसमें बताता हूं आपको। अब देखें, काम हमारा खत्म हो गया, उसने खुद ब खुद काम करके सारा काम कर लेना है। अब हम अगर यहां पर अलाउंस छोड़ देते हैं डाई के ऊपर, एग्जाम्पल हमने यहां छोड़ दिया 0.1, तो उसने हमारा जो इनसाइड डायामीटर हमें 50 रिक्वायर्ड था ना, जो हमने उसको कहा था कि यार आपने ये डाया जो है ना ये 50 बनाना है, तो वो 50 नहीं बनाएगा, वो कितना बनाएगा डाया आपका 49.9। एक पॉइंट आपने क्योंकि फिनिशिंग अलाउंस छोड़ दिया। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि जी एक्सिस में भी आपने 0.1 का मार्जिन छोड़ना है फॉर फिनिशिंग अलाउंस। तो इसका मतलब यह है कि जो बोरिंग बार आपकी जो लेंथ है बोरिंग की वो भी 40 नहीं बनाई उसने, वो उसने कितनी बनाई 39.9, क्योंकि आपने फिनिशिंग अलाउंस जी एक्सिस में भी रख लिया, मतलब बोरिंग की जो लेंथ है उसमें भी आपने रख लिया। अब जब हमने इसको क्लियर करना है ना, तो इसको क्लियर करने के लिए यहां पर हम कोड एक्टिव करेंगे G70 का। ये होता है फिनिशिंग साइकिल। मैं बार बार दोबारा आपको बताता हूं कि अगर ये G70 और 71 को आपने देखना है डिटेल में, मैंने अपनी एक वीडियो में ब्रीफ किया हुआ है, तो मेरे चैनल पे जाएं और मेरी ये वीडियो पे आप देखें कि मैंने 71 को किस तरह एग्जांपल देकर ब्रीफ किया हुआ है। तो आई होप कि आपको बहुत बेहतर से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर G71 के आगे हमने क्या देना होता है, फर्स्ट सीक्वेंस का नंबर, फर्स्ट लाइन का नंबर क्या है 10, लास्ट सीक्वेंस का नंबर क्या है 100 दे दिया। और उसके बाद फीड, क्योंकि फिनिशिंग आपका टूल चल रहा है ना, तो अगर रफिंग में आपने एग्जांपल यहाँ 0.2 रखा है तो आप इसको यहाँ पर 0.1 कर दें, ठीक है, ताकि थोड़ी सी और स्लो स्पीड हो और मज़ीद जो आपका ये साइज है बोर है जो इनसाइड डायमीटर बन रहा है 50 का, वो फिनिश हो जाए इस फीड रेट के साथ।
उसके बाद यहाँ पर वही मैं यहाँ लिखना चाहूँगा G28 U 0.0 W 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक, M9 फॉर कूलेंट ऑफ, M5 फॉर स्पिंडल स्टॉप एंड M30 फॉर एंड ऑफ प्रोग्राम। और देखें, अगर आपने यहां चाहते हैं कि मैंने मार्जिन नहीं छोड़ना, मैं चाहता हूं कि ये रफिंग साइकिल में ही फिनिश कर दे, यहां U 0.0 और W 0.0, तो फिर देखें ये 70 वाली साइकिल लगाने का भी फिर कोई जवाज नहीं है, क्योंकि जब आपने फिनिशिंग अलाउंस छोड़ा ही नहीं ना अपने डायमीटर में ना अपनी डायमीटर की लेंथ में, तो फिर हमने यहाँ पर फिनिश करना ही नहीं है। फिर जस्ट इसके बाद हमने क्या करना है, बोरिंग बार आपकी अंदर ही है, G0 के साथ X इसी लोकेशन पे बुला लेंगे, -24 पे चलें, बुला लें इसको। -24 मतलब देखें ये साइज आपका 25 का था, अब 24 का इससे ऊपर हुआ ना यहाँ पर, तो मैं इसको कह रहा हूँ कि आप 24 पे आ जाओ, ताकि या 25 पे आ जाओ, दोबारा बाहर आप आ जाओ, क्योंकि आपने 50 तो बना लिया है, 50 बनाया उसने, अब उसके जितने भी साइकिल्स लगे एट द एंड उसने आपका साइज ये बना देना है इस लेंथ तक। तो इसको 24 पे बुला लें, या चलें आप उसका 25 पे बुला लें, जो आपका यहाँ पर एक मोमेंटम बना हुआ है जहाँ पर हमने इसको कॉल की थी। तो हमने यहीं पे उसको कहा यहाँ बाहर आ जाए और Z में 5 मिलीमीटर, ठीक है, सेफ साइड बुला लिया उसको G00 के साथ, और फिर ये कोड लगा दिया G28 का, मशीन आपकी रेफरेंस चली गई। इन केस अगर आपने यहाँ पर रफिंग में फिनिशिंग अलाउंस एक्स एक्सिस में और Z एक्सिस में नहीं छोड़ना, देन अगर आपने छोड़ना है तो ये कोड नहीं आएगा G70, और जिस तरीके से मैंने फर्स्ट लाइन का सीक्वेंस दिया, लास्ट लाइन का सीक्वेंस दिया, और फिर फीड मैंने थोड़ी सी स्लो कर दी, वो आपने कोड अप्लाई करना है एंड देन आपने G28 के साथ रेफरेंस करना है, नंबर 1। नंबर 2, अभी हमने जो बोरिंग बार यूज़ की उसकी जो इंसर्ट थी, जो कटिंग एज था, वो नीचे की तरफ था, ठीक है। इन केस अगर आप एक बोरिंग बार इंसर्ट यूज़ कर रहे हैं और उसका जो इंसर्ट है वो ऊपर की तरफ है, तो फिर ये जो वैल्यू है आपकी पॉजिटिव में आएगी, ये जो वैल्यू है आपकी 25 पॉजिटिव में आएगी, और फिर ये वाली भी 25 पॉजिटिव में आएगी। समझ आ गई? अगर आप ये वाला यूज़ करते हैं, इसको हम अभी यूज़ नहीं करते, क्योंकि देखें ये आपके फिर रेफरेंस से ऊपर चले जाती है ना, तो हमने इसको वहाँ 25 पे कॉल की रैपिडली, और फिर -40 पे और x 50, क्योंकि ऊपर वाला सारा रेफरेंस से जितना भी वैल्यूज आपकी आएगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी।